नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाई बहन का पवित्र बंधन जिसे रक्षाबंधन बोलते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 30 अगस्त और 31 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन के त्यौहार को श्रावण मास की पूर्णिमा का त्यौहार या राखी का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके सभी कुशों का नाश करने वाला यह रक्षा सूत्र उसकी सहायता करता है, उसकी सभी कार्यों में सहायता करता है। वहीं भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह सदैव उसकी रक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त वह अपनी बहन को भेंट स्वरूप भी कुछ न कुछ देता है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को शुरू होगा, परंतु पूरे दिन भद्रा होने के कारण रात्रि 9 बजे के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। परंतु जहाँ तक संभव हो आप रात्रि में राखी ना बांधें, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से भी गुरु श्रावण पूर्णिमा इस बार 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:46 तक रहेगी। तो दोस्तों, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त 2023 को सुबह 5:59 से लेकर 7:46 तक रहेगा। इसी दिन आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान की कृपा से आपके भाइयों की कुंडली में उपस्थित सभी दोषों का नाश होगा एवं आपका भाई उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बहनों, ये तो था राखी बांधने का शुभ मुहूर्त एवं रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा वह। अब आते हैं रक्षाबंधन की कथा पर कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से रक्षाबंधन को मनाने का शुरुआत हुआ है। तो दोस्तों, एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि बड़े ही दयालु और अत्यंत ही दानी थे। अपने यहाँ भिक्षुक को देखकर, यद्यपि वे जानते थे कि ये भगवान नारायण हैं, फिर भी उन्होंने वचन दिया कि वे 3 पग भूमि माप सकते हैं। तब भगवान ने अपने 2 पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया। तब भगवान बोले कि हे बलि, मैंने 2 कदम भूमि में ही तीनों लोकों को माप लिया, अब बताओ तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश झुकाते हुए कहा कि भगवान, आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए और मुझे भी जीत लीजिए। भगवान नारायण ने ऐसा ही किया। उन्होंने वामन अवतार में राजा बलि को जीतकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया और साथ ही राजा बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर वामन ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं जब भी देखूं, जहां भी देखूं, आप सदैव मेरे सम्मुख दिखाई दें। मैं जब भी घर से बाहर निकलूं, आप सदैव मेरे द्वार पर मुझे दिखाई दें। तब भगवान ने तथास्तु कहकर वे पाताल लोक में ही राजा बलि के महल के बाहर रक्षक बनकर खड़े हो गए। राजा बलि जब भी बाहर निकलते उन्हें भगवान के दर्शन होते। जब काफ़ी समय बीत गया और माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान अभी तक नहीं आए, तो उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त की। तब नारद मुनि ने बताया कि माता, भगवान तो राजा बलि के पास पाताल में हैं और अपने वचन में बंधे होने के कारण वे वापस नहीं आ सकते। तब माता लक्ष्मी पाताल लोक में राजा बलि के पास गईं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, इसलिए आज से आप मेरी धर्म की बहन हुई। बताइए, मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दूं? तब माता लक्ष्मी ने इशारा करके बताया कि हे राजा बलि, अब आप मेरे भाई हैं, तो मुझे उपहार स्वरूप यह आपका चौकीदार या द्वार रक्षक, जो कि स्वयं भगवान नारायण हैं, वह दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे पति हैं। साथ ही जब से ये
यहाँ हैं तब से संसार के बहुत से कार्य बाधित हुए हैं। तब राजा बलि ने भगवान को अपने वचन से मुक्त किया और यह रक्षाबंधन का त्योहार उसी दिन से मनाया जाने लगा। भगवान राजा बलि और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका और आपकी बहन, आपके भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता पूरे संसार में सार्वजनिक हुआ और उसी समय से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। इस दिन बांधा हुआ रक्षा सूत्र भाई की सभी समस्याओं से रक्षा करता है, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।